हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं और देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। गिवन क्या है हमें? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट्स 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन सिंपल सा लगता है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें टावर की बात हुई है तो ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे। हमने पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि जितने भी स्टैंडिंग चीज़ें होंगी, जैसे कि टावर हो गया, बिल्डिंग हो गई, स्टैच्यूज़ हो गए, और भी जितने भी स्टैंडिंग चीज़ें होंगी, सारे के सारे, जैसे फ्लैग हो गया, सब के सब 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे ग्राउंड में। ओके, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा सीधा बनना चाहिए। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, सपोज करो, और ये हमारी बिल्डिंग है। ओके, तो जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था तो उसकी शेडो 40 मीटर लॉन्गर थी। कब? जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। तो मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो कि ये पोजीशन पर सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, तो शेडो जो थी 40 मीटर लॉन्गर थी। किससे? जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसा है। तो ये कम इसका मतलब है, सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ए, बी, सी एंड दिस इज डी। ओके, तो ये कह रहा है कि सपोज करो कि ये जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था और जब सन का एल्टीट्यूड 30 था, तो जब 30 पर एल्टीट्यूड था तब उसकी शेडो मतलब टावर की परछाई 40 मीटर ज़्यादा थी जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। तो मतलब क्या हुआ? अगर ये बी सी है तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी बी सी प्लस 40। तो ये 40 मीटर ज़्यादा था। ओके, और सपोज करो फॉर सम टाइम बी सी की वैल्यू एक्स मान लो। ओके, बी सी की वैल्यू एक्स मान लेते हैं हम, और हाइट ऑफ द टावर को अज्यूम कर लेते हैं हम एच। ओके, इतना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको करने में कोई बुराई नहीं। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, लेट बी सी बी एक्स एंड height of the tower height of the tower is h, h मीटर। ओके, तो सिंपल सी बात है। हमारे पास बेस पता है, परपेंडिकुलर मुझे मालूम नहीं है, तो दो ट्राइंगल है, दो अननोन है, और एंगल्स हमें नोन है। तो सिंपल tan थीटा दो बार लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करके इजली x और h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे। पहला, tan थीटा इन ट्राइंगल, हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल दैट इज ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा दैट इज ए बी बाई बी सी। क्या होता है tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। बेस क्या है? बी सी। तो tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या? दैट इज अंडर रूट 3। ए बी की वैल्यू एच अज्यूम किया है और बी सी की वैल्यू हमने एक्स अज्यूम करा है। तो सिंस हमें x की h की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख देंगे h/√3। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर लेंगे हम, उसे उसे नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। तो हमारा ट्राइंगल था इन ट्राइंगल दैट इज ए बी डी। तो यहाँ से हम tan 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज ए बी बाई बी डी। ओके, और tan 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं, दैट इज होता है 1/√3। एंड ए बी की वैल्यू h है और बी डी की वैल्यू है 40 प्लस एक्स। इतना हमें पता है क्या? अभी हमने फाइंड किया है। बी डी की वैल्यू 40 प्लस एक्स कैसे है? इस डायग्राम से देखो। क्योंकि जब एल्टीट्यूड सन का 30 डिग्री था तो उस टाइम टावर की शेडो 40 मीटर लॉन्गर थी एज कम्पेयर टू जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था। तो सॉरी, सन का एल्टीट्यूड जब 60 डिग्री था। तो इसलिए हम बी डी की वैल्यू 40 मीटर प्लस एक्स मीटर लिख सकते हैं। अब देखते हैं, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 एच। ओके, अब हमने शायद
x की वैल्यू फाइंड कर ली है। x की वैल्यू क्या फाइंड करी है? h/√3। तो 40 प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू √3h। यहाँ लिख देंगे रीज़न फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू h/√3 लिख दी। तो इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 40 इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस h अपॉन √3। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे। सो h हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 40 हो गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 40। सो h इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 20 इंटू √3 मीटर। ओके, सो 20 √3 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस टावर। सो लिख देंगे, so the height of the tower is 20 √3 meters. Okay, so this is the answer. Okay, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, देखें हमने किया क्या है। तो हमें गिवन था कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो इसमें सिंपल लैंग्वेज में गिवन है कि जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री पर था तो टावर की परछाई 40 मीटर ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। ओके, तो हमने इसको पिक्चराइज किया और BC को हमने x माना और AB को h माना, जो कि हाइट ऑफ द टावर थी। और हमारे पास दो अननोन थे और दो ट्राइंगल्स थे, तो हमने दोनों ट्राइंगल पे tan थीटा लिखा और tan थीटा को सॉल्व करके हमने दोनों अननोन की वैल्यू निकाल ली, और हमारा आंसर जो आ रहा था दैट इज़ हाइट ऑफ द टावर हमारा आ रहा था जो 20 √3 मीटर हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आता है। और जितना भी मतलब कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें, सीखते रहें, और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।